इंटरनेशनल स्कूल दिशा ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी व्याकरण में काल के बारे में समझेंगे। काल का मतलब होता है क्रिया के जिस रूप से काम होने का पता चलता है उसे काल कहते हैं। तो काल के 3 प्रकार हैं। तो काल के भेद, काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। काल के भेद तो वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो भूतकाल किसे कहते हैं वो हम समझेंगे। भूतकाल, तो भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ समय। जैसे वाक्य देखिए, उदिता ने पेड़ लगाया। दूसरा वाक्य है मैं विद्यालय से आकर पढ़ा। तीसरा वाक्य है मेला कल लगा था। वाक्य में पेड़ लगाने का काम, पढ़ने का काम और मेला लगने का काम बीते समय में हो चुका है, जिसका पता हमें क्रम से लगाया, पढ़ा और लगा था क्रिया शब्दों से चलता है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। अब हम वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। तो वर्तमान यानी चल रहा समय। जैसे राजू सो रहा है, हरमनप्रीत अच्छा खेल रही है, रोहित आम खा रहा है। तो वाक्य में क्रिया सो रहा है, खेल रही है और खा रहा है से काम के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है। अतः हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब हम काल के तीसरे प्रकार भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। तो भविष्यत काल यानी भविष्य काल। भविष्यत अर्थात आने वाला समय, जो आने वाला है वो समय। तो वाक्य देखिए, हम कल शिमला घूमने जाएंगे। दूसरा वाक्य, मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है। वाक्य में जाएंगे होने वाली है क्रियाओं से कार्यों के आगे आने वाले समय में होने का पता चलता है। हमें पता चल रहा है कि जो क्रिया अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। वाक्य में काल की सामान्य पहचान कैसे कर सकते हैं वो हम समझेंगे। तो वाक्य में काल की पहचान क्रिया के रूप को देखकर होती है। सामान्यतः तीनों कालों की पहचान इस प्रकार से की जा सकती है। तो भूतकाल की पहचान, तो जिन क्रियाओं के अंत में था, थी, थे, रहा, रही, रहे, की, किया, किए आदि लगे होते हैं वहाँ भूतकाल की क्रिया होती है। या, ये से समाप्त होने वाली क्रियाएं भी भूतकाल की होती है। ये से समाप्त होने वाली क्रियाओं के काल निर्धारण में हमें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि आज्ञार्थक और चाहिए भाव वाली क्रियाएं भी ऐसे समाप्त होती है। जैसे बच्चे बाजार से पुस्तक लाए तो वो भूतकाल है, लेकिन कोई बच्चा अपनी पुस्तक मेरे पास लाए तो वो आज्ञार्थक काल है। तो हमें वो ध्यान रखना है। वर्तमान काल की पहचान, तो सामान्य रूप में जिन क्रियाओं के अंत में है या है लगे होते हैं वहाँ वर्तमान काल होता है। क्रियाओं के अंत में है और है के साथ रहा, रही, रहे जुड़ा होने पर भी वर्तमान काल ही होता है। वर्तमान काल के नकारात्मक वाक्यों में क्रियाओं के अंत में केवल रहा, रही, रहे भी लगा होता है। इसलिए भूतकाल की क्रिया से इसका अंतर भली प्रकार से पता होना चाहिए। जैसे
सीता क्यों नहीं पढ़ रही, वो वर्तमान काल है। लेकिन सीता खेलती रही तो वो भूतकाल हो जाएगा, तो हमें वो ध्यान रखना है। अब भविष्यत काल की पहचान, तो जिन क्रियाओं के अंत में गा, गी, गे होता है वहाँ भविष्यत काल होता है। वाक्यों में कालवाची शब्दों का प्रयोग होने पर है और है से समाप्त होने वाले वाक्यों में भी होता है। भविष्यत काल वाक्यों में भी भविष्यत काल होता है। वर्तमान काल की है और है वाली प्रक्रियाओं से इसका अंतर भली प्रकार हमें समझना चाहिए। जैसे कल मोदी जी आने वाले हैं, वो भविष्यत काल है, लेकिन उसे कल स्कूल जाना है तो वो भी भविष्यत काल है। लेकिन मोदी जी शहर में है तो वो वर्तमान काल है कि वो अभी है। वह स्कूल जाता है तो वो भी वर्तमान काल है। ध्यान दीजिए, जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। जैसे पक्षी चहचहाते हैं तो वो प्रतिदिन होती है। गाय दूध देती है तो वो भी प्रतिदिन होता है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है तो वो भी हर रोज़ होता है। तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती है, फिर से आप समझ लीजिए, जो क्रिया या घटनाएं प्रतिदिन होती है वे वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। तो पक्षी चहचहाते हैं, दूध गाय देती है, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, वो सब क्रियाएं हैं। आज्ञार्थक क्रियाएं वर्तमान काल के अंतर्गत आती है। तो हमें क्या याद रखना है, तो क्रिया के जिस रूप से काम के होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। फिर दूसरा हमें याद रखना है, क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में पूरा होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जब क्रिया के रूप यह बताए कि कार्य अभी हो रहा है तो वह क्या होगा, वर्तमान काल। और क्रिया के जिस रूप से काम के आने वाले समय में, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, वैसा पता चलता है तो वो क्या होगा, भविष्यत काल। तो हमें काल के बारे में इतनी जानकारी हमें जानकारी पाई। अब हम आगे की पढ़ाई फिर बाद में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।